मीशो की नई पॉलिसी अब जो है वो अप्लाई हो गई है, जिसका नाम है सेलर डिस्पैच परफॉर्मेंस। अगर आपका ये 95% से ऊपर होगा तो ठीक है भाई, लेकिन अगर ये 75% से नीचे गया तो समझ लो आप पेनल्टी जोन में आ जाओगे और आपकी विजिबिलिटी तो डाउन होगी कैटलॉग पे, साथ साथ में 7 दिन के लिए आपका कैटलॉग भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। 7 दिन के बाद ही वो रीएक्टिवेट हो सकता है। क्या है ये पूरा फंडा, क्या है पूरी पॉलिसी, डिटेल में समझना। अगर आप इस पॉलिसी को प्रॉपर समझ जाओगे, ये कैलकुलेट होगा कैसे ये समझ जाओगे, तो आपका कैटलॉग जो है कभी ब्लॉक नहीं होगा और आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर रहेगी। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। तो आप अगर सप्लायर पैनल पर जाओगे मीशो में, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रखा है अपकमिंग पॉलिसी अपडेट, नेक्स्ट डे डिस्पैच बिकम द न्यू प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ऑल ऑर्डर्स। पहले हम लोग मीशो पर जब सेल करते थे तो नेक्स्ट डे डिस्पैच यानी कि एनडीडी प्रोग्राम में कुछ सेलर पार्टिसिपेट करते थे, कुछ नहीं करते थे। एनडीडी प्रोग्राम मतलब जो आज ऑर्डर हुआ है, कस्टमर ने आज किया, वो कल हमें डिस्पैच करना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो ये कंपलसरी हो जाएगा सारे सेलर्स के लिए। अब इसका पूरा फंडा मैं समझाऊंगा। ऑर्डर टैब में अगर आप जाओगे तो एक मैनेज ऑर्डर और उसके नीचे डिस्पैच परफॉर्मेंस का यहाँ पर टैब दे रखा है, इसको आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनका जो डिस्पैच परफॉर्मेंस चल रहा है वो 92% चल रहा है, जिसको हम डिस्पैच हेल्थ भी बोलेंगे मीशो पे, तो इसको डिस्पैच हेल्थ बोला जाएगा। अगर आपकी डिस्पैच हेल्थ 92% है या जैसे अभी पीछे हमने बात करी थी उससे ज़्यादा है तो बेहतर है, अदरवाइज ब्लॉक हो जाएगा। ऑन टाइम डिस्पैच आपने करे हैं, मतलब टाइम से आपने डिस्पैच करे हैं 15,000 लगभग ऑर्डर, और टोटल डिस्पैच करें 16,000 के आसपास, तो टोटल जो आपकी डिस्पैच हेल्थ है वो यहाँ पर आ रखी है 92%। इसका कैलकुलेशन भी अभी हम समझेंगे। अगर आपका लेस देन 75% है तो जैसे मैंने बोला कैटलॉग ब्लॉक हो जाएगा। अगर 95 से 75% में है तो कैटलॉग रिस्क पे रहेगा, और अगर गुड है, अगर 195 के ऊपर है तो गुड है, तो दैट मीन 95 से ऊपर ये होना पड़ेगा। ये डैशबोर्ड पे आप इसको प्रॉपर देख पाएंगे। इस डैशबोर्ड का नाम है डिस्पैच परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, जहाँ पर कि डेट वाइज आपको यहाँ पर डेटा दिखाया जाएगा। आप डायरेक्टली अगर इसमें कोई इशू है तो कंसर्न रेज कर सकते हैं। टॉप डिस्पैच हेल्थ के इनसाइट्स क्या हैं, जो भी यहाँ पर मीशो के एंड से इनसाइट्स दे जाएंगे वो यहाँ पर होंगे, और कैटलॉग ब्लॉक हो चुके हैं जो वो यहाँ आएंगे, और कैटलॉग रिस्क पर है जो वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए इसका जो डिस्पैच हेल्थ है वो 50% का चल रहा है, यानी कि आपने टोटल डिस्पैच 4 करे थे लेकिन उसमें से 2 जो है वो लेट डिस्पैच करे थे, तो इस वजह से ये 50% हो गया है। तो इस चीज़ को आप डिटेल में समझ लेना। ये डैशबोर्ड आपके पास भी आ गया होगा, आया नहीं आया मुझे कमेंट में बता देना। चलिए अब कंप्लीट पॉलिसी की मैं बात करता हूँ। इस पॉलिसी का नाम है नेक्स्ट डे डिस्पैच पॉलिसी सेलर इन्फॉर्मेशन गाइड। व्हाट इज चेंजिंग, तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको ऑर्डर आता है 12:01 यानी कि रात के 12:01 से लेके अब 11:59 रात के, मतलब पूरा एक साइकिल आप समझ लो इसको। अगर आज की डेट है, आज की रात को 12 बजे से लेके 12:01 से लेके अगले दिन 11:59 तक जो भी ऑर्डर आएंगे इनको बोला जाएगा D1 D0, यानी कि D0 पर ये ऑर्डर आ रखा है डे 0, तो इसको आपने डिस्पैच करना पड़ेगा, यानी कि हैंडओवर करना पड़ेगा कुरियर बॉय को पैक पुक कर के नेक्स्ट डे 1 पर। और नेक्स्ट डे 1 कब होगा, वो होगा D1 के दिन के 11 बजे तक, राइट। इसको हम नीचे समझेंगे। तो ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नेक्स्ट डे डिस्पैच। ये कंपलसरी सारे सेलर्स के लिए हो जाएगा। अब इसमें अब जो नया फीचर आया है, जो हमने पीछे देखा, वहाँ पर रियल टाइम डिस्पैच परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग भी अब मिल जाएगी, और डिटेल क्लियरिटी ऑन SLA ब्रीचेज वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लो, मैनिफेस्टिंग आपको डिस्पैच करना पड़ेगा D1 के 11 बजे तक, मतलब सुबह के 11 बजे तक वो आपको सारे ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। आप अब लेट नहीं कर सकते। पहले 2-2 दिन भी आप जो है लेट कर लेते थे। हाँ, हॉलीडे वगैरह आपने लिया है तो वो अलग चीज़ है, इस चीज़ को भी आप समझ लेना। अब यहाँ पर डिले टाइप को देख लेते हैं। देखिए, कई भी आपको ऑर्डर आता है तो कई बार क्या होता है, जो इनवॉइस है वो जनरेट नहीं हो रहा है, लेबल जनरेट नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो 3 टाइप से चीज़ें बांटी जाएंगी।
पहला डिले टाइप होगा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूटेड, ये लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब कई बार सिस्टम इशू की वजह से अगर आपका लेवल डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो है ऑर्डर नहीं निकल रहा है, सिस्टम इशू, लेवल डाउनलोड एरर, ऑर्डर प्लेस्ड ऑन होल्ड, इस टाइप से अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो इसको बोला जाएगा प्लेटफॉर्म एट्रीब्यूटेड, और इसमें कोई भी इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट होगा कुरियर पार्टनर एट्रीब्यूटेड, जिसमें कि डिलेड पिकअप या मिस पिकअप कुरियर पार्टनर से, इसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन तीसरा है सेलर एट्रीब्यूट लेट पिकअप, जिसमें कि लेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेलियर ऑफ हैंडेड ओवर, आपके एंड से कोई इशू होगा तो आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा। तो इसमें एक चीज़ समझ लेना, अगर प्लेटफॉर्म या कुरियर पार्टनर की कोई इशू होगी तो उस केस में यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा, इस चीज़ को भी समझ लो। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, जो आपका ये यहाँ पर हमने देखा था सेलर डिस्पैच परफॉर्मेंस, वो कैलकुलेट होगा कैसे? तो वो होगा सिंपल सी चीज़, पहले देखा जाएगा आपका LDR कितना है, यानी कि लेट डिस्पैच रेट परसेंटेज कितना है। लेट डिस्पैच रेट परसेंटेज क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख लो, लेट्स सपोज आपने टोटल डिस्पैच करे ऑर्डर 100, इसमें से ऑन टाइम आपने करे थे 80, तो 20 आपने लेट करे थे, मतलब डिस्पैच उसको आपने लेट करा था। लेकिन उसमें से कुछ प्लेटफॉर्म की दिक्कत थी 5 में, कुरियर की दिक्कत थी 5 में, तो आपकी दिक्कत थी 10 में। तो टोटल डिस्पैच आपने करे 100, लेकिन आपके एंड से इशू आया सिर्फ 10 में। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल LDR परसेंटेज, जिसको बोलते हैं टोटल सेलर फॉल्ट LDR, लेट डिस्पैच रेट परफॉर्मेंस, वो माना जाएगा 10% का, क्योंकि 10 आपने लेट करे और 100 में से, तो ये दोनों स्किप करके सिर्फ यही देखा जाएगा और 10% का आपका यहाँ पर लेट डिस्पैच रेट निकल गया। अब लेट डिस्पैच रेट को 1 से माइनस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 - 10% = 90% होता है। तो आपका जो सेलर डिस्पैच परफॉर्मेंस बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा 90% का। दैट मीन्स अब आप आ जाओगे इस कैटेगरी में, ये वाली कैटेगरी में, ठीक है। ये क्या है, रिकवरी जोन है, यहाँ पर कोई भी आपके कैटलॉग पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सेलर डिस्पैच परफॉर्मेंस जो है वो 75% से नीचे आया तो ही आप पर ये प्रॉपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। सो ये न्यू पॉलिसी है, इसके तहत आपको प्रॉपरली इसको मैनेज करना है। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आप पर पेनल्टी लगेगी, साथ साथ में अकाउंट ब्लॉक होने की नौबत भी आ जाएगी। अब इसमें आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो, जो डेट है, वैसे अभी Feb-March से ये स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपका जो है वो कितना चल रहा है अभी लेट डिस्पैच रेट, वो आप मुझे देख के बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए ऋषि कॉमर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।